हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद चिगरी। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट शीट एक्सेल के अंदर कैसे बना सकते हैं। लेट्स सपोज आप किसी लाइब्रेरी के अंदर काम करते हैं एज अ लाइब्रेरियन, या आप अपने घर के अंदर आपके पास एक छोटी सी लाइब्रेरी है और आप उसको एक एक्सेल शीट के अंदर आप उतारना चाहते हैं, तो आप एक्सेल के अंदर उसकी मैनेजमेंट कैसे करेंगे। लेट्स सपोज देखिए, मेरे पास एक लाइब्रेरी है और उसके अंदर बहुत सारी किताबें हैं, हजारों की तादाद में। आप नीचे देख सकते हैं बहुत सारी किताबें मौजूद है और उन सब का लिस्ट मैंने यहाँ पे एक्सेल के अंदर सारी चीजें मेंटेन करके रखा हुआ, राइट। यहाँ पे हमारे पास किताब के नाम यहाँ पे गिवन है कॉलम के अंदर, एक के अंदर उस किताब का मुसन्निफ कौन है वो हमारे पास गिवन है, और हमारे पास उस किताब की कीमत भी गिवन है, और नाशिर कौन है वो भी है, और उसका जिल्द कौन सा है, अव्वल है, दूम है, सूम है, वो भी यहाँ पे गिवन है। और लॉकर नंबर, यानी आपके पास किताब कौन सी लाइब्रेरी में, कौन से आपने शेल्फ बनाया हुआ है तो कौन से लॉकर के अंदर मौजूद है, वो नंबर भी यहाँ पे गिवन है। और जो नाम मजमून है, ठीक है, आपके पास जो किताब है वो कौन सी है, इल्मुल कलाम है, फलसफा है, या कोई तारीख की किताब है, तो वो सारी चीजें हमारे पास हमने बना के यहाँ पे रेडी कर ली है। अब ये सारी चीजें आपने मेंटेन कर ली है एक्सेल के अंदर। अब सेकंड चीज आपने क्या करना है, लेट सपोज आप चाहते हैं आप लाइब्रेरी के अंदर आप आए और आप देखना चाहते हैं यार कोई किताब मैंने यहाँ पे देखना है। आपको मुसन्निफ का नाम पता है या किताब का नाम आपको याद है, और आपको ये नहीं पता कि ये किताब जो है कौन सा शेल्फ के अंदर है। जाहिर सी बात है, पूरा लाइब्रेरी आप छान मारेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम जो है आपका वेस्ट होगा। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, एक सर्च बाय बुक, यानी अगर आपको किताब का नाम याद है तो आप सिंपल इस पे क्लिक करेंगे तो आप इस शीट के अंदर आएंगे, और आपने यहाँ पे सिंपल एक ड्रॉप डाउन लिस्ट के यहाँ पे क्रिएट किया हुआ, इसके अंदर आपके पास सारे किताब के नेम यहाँ पे गिवन है। अगर आपको यहाँ से नहीं, अगर आपको सीधा सीधा किताब का नाम याद है तो आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। अब लेट सपोज हम आते हैं यहाँ पे, मुझे जो है किताब देखना है और मुझे इसका जो बुक है उसका नाम मुझे याद है, उसका नाम है दीनुल हक, किताब का नाम है जो कि यहाँ पे है। अगर मैं उसको सर्च करना चाहता हूँ, देखो जैसे ही मैंने किताब का नाम यहाँ पे सेलेक्ट किया, ये मुझे बता रहे हैं कि इस किताब के नाम पे हमारे पास लाइब्रेरी के अंदर दो किताबें मौजूद हैं, जिसका मुसन्निफ का हमारे पास नाम आ रहे हैं, कीमत आ रहे हैं, नाशिर अव्वल, और मेन चीज लॉकर नंबर हमारे पास लाइब्रेरी के अंदर वो कौन से लॉकर के अंदर मौजूद है वो हमारे पास आ रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन है, और आप यहीं से डायरेक्ट होम के अंदर भी जा सकते हैं। अगर आप जो है किताब सर्च करना चाहते हैं बाय राइटर, ठीक है, आपको राइटर का नाम याद है, जिसने किताब जो है लिखा है उसका नाम आपको याद है, और आप वो सर्च करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी जो है राइटर्स का नाम यहाँ पे गिवन है। अगर मुझे देखता है कि डॉक्टर इनामुल हक की कितनी किताबें मेरे पास लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है, जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूंगा हमारे पास उसकी किताबें यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। अब देखिए ये जो राइटर है उसकी हमारे पास जो है दो किताबें मौजूद है ना। तो आप ये सारी चीजें एक्सेल के अंदर कैसे बनाएंगे, आज हम इसकी इस वीडियो के अंदर ये सारी चीजें सीखने वाले हैं, और आप यहीं से डायरेक्ट होम के अंदर भी जा सकते हैं, राइट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन को भी आपने प्रेस करना है ताकि हर आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। अब कंट्रोल एन से मैंने एक नई शीट, बिल्कुल नई शीट यहाँ पे क्रिएट की है, क्योंकि मेरे पास जो लाइब्रेरी का मैं प्रोजेक्ट कर रहा था वो बेसिकली एक जो है उर्दू बेस एक लाइब्रेरी थी, तो मैं इसको बनाऊंगा उर्दू के अंदर, ठीक है। आप सेम चीज़ आप इंग्लिश के अंदर भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हम यहाँ से पेज लेआउट में जाएंगे और उससे यहाँ से हमने शीट को कन्वर्ट करना है उर्दू के अंदर, चूंकि हम हमारे पास जो है 3 शीट्स हमें चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा 3 शीट, ठीक है, और सबको मैं कन्वर्ट करूंगा उर्दू बेस में, राइट। यहाँ से हम शीट को राइट टू लेफ्ट करेंगे और तीनों शीट हमने यहाँ पे रेडी की है। अब पहले शीट का नाम मैं यहाँ पे दूंगा होम, और सेकंड का नाम मैं दूंगा बुक, और तीसरे का नाम मैं दूंगा राइटर। अब ये 3 शीट्स हमारे पास हो गए। फाइल को मैं सेव करूंगा, कंट्रोल एस से हम इसको सेव करेंगे। लेट्स सपोज फिलहाल जो है मैं इसको डेस्कटॉप पे ही रखूंगा, और नाम हम यहाँ से देंगे लाइब्रेरी, ठीक है। ये रहा, हमने इसको सेव कर दिया। यहाँ पे आते हैं होम में। अब यहाँ पे होम में मैं वो फाइल्स, वो सारी चीजें, डेटा जो मैंने बना के रखा हुआ था, यहाँ से कॉपी करके मैं इधर पेस्ट करूंगा, सिंपल, ठीक है, ताकि हमारा टाइम जो है वेस्ट ना हो। कंट्रोल ए और कंट्रोल सी से मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, और यहाँ पे हम इसको सिंपल पेस्ट करेंगे। अब ये देखें हमने यहाँ पे सिंपल इसको पेस्ट कर दी है। अब यहाँ पे जो मेन चीज सीखने वाली है वो ये है, यहाँ पे मैंने 2 कॉलम्स जो है हाइड किया हुआ था, अब मैं इसको आपको दिखा देता हूँ अनहाइड करके। यहाँ पे बेसिकली आपने ये चीज़ें तो आप खुद से लिख लेंगे, ठीक है ना। लाइब्रेरी के अंदर जो भी आपके पास किताबें हैं, मुसन्निफ़ है, वो सारी चीज़ें आप देख के लिख लेंगे।
लॉकर नंबर भी आपको एक दफ़ा देख के लिखना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। ज़ाहिर-सी बात है इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, जब आप इसको एक दफ़ा बनाएँगे, उसके बाद फिर आपको ईज़ी होगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है मुसन्निफ़, नाम मज़मून, ठीक है? यहाँ से लॉकर नंबर A1 है, ठीक है? तो अगर मैंने लॉकर ए में, ठीक है, आपके पास लॉकर ए है, उसके अंदर आपने डिफरेंट शेल्स बनाए हुए हैं, A1, A2, A3, A4 के नाम से आपने बनाए हुए हैं। यानी लॉकर ए आपने वहाँ पे वो सारी किताबें रखा हुआ है जो इल्मुल कलाम है, या आप कह सकते हैं कि जो आपके पास लॉकर बी है, उसमें आपने हिस्ट्री की किताबें रखा हुआ है। अब लॉकर बी के अंदर आपने डिफरेंट शेल्फ्स रखा हुआ है, B1, B2, B3, B4 इस तरह, ठीक है? लाइब्रेरी में इसी तरह ही होते हैं, ठीक है? या आप कह सकते हैं लॉकर ए के अंदर आपने जो है किताबें रखी हुई है फ़लसफ़े की, है ना? तो यहाँ पे ये चीज़ आपको लिखना नहीं है, आपने इसको एक फ़ॉर्मूले के ज़रिए से आपने इसको यहाँ पे लाना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे 2 कॉलम हेल्पर कॉलम की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? आपने यहाँ पे मुसन्निफ़ का नाम लिखा, किताब का नाम लिखा, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दी और आपने लॉकर नंबर भी लिख दिया A1, ठीक है? अब मैंने आपको बताया कि जो लॉकर ए जितने भी है, ये सारा किस बेस पे है? इल्मुल कलाम की बेस पे है या हिस्ट्री की बेस पे है या आप कह सकते हैं फ़लसफ़े की बेस पे हैं, ठीक है? अब मैंने क्या करना है जहाँ-जहाँ भी ए है, उन सबको आपने जो नाम मज़मून है वो आपने देना है इल्मुल कलाम। तो आप ये कैसे देंगे? तो ये आप लाएँगे एक फ़ॉर्मूले के ज़रिए से, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब देखिए मैंने आपको बोला कि आपको 2 हेल्पर कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है? अच्छा यहाँ पे आपने फ़ॉर्मूला यूज़ करना है, बहुत ही सिंपल है, कोई मसला नहीं है। आप लिखेंगे इज़ इक्वल टू मिड, ठीक है? और यहाँ पे हम बेसिकली A1 है, 2 है, 3 है। ये जो हमारे पास वैल्यूज़ है ना, वो हम यहाँ पे क्या करेंगे एक्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है? उसके लिए हमें यहाँ पे पहले मिड फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। ब्रैकेट ओपन होगा और यहाँ से आपने इस सेल को रेफर करना है, जहाँ पे या आप इसको ऐसे लिख दें, ठीक है ना? ब्रैकेट के बाद मैं यहाँ से इंग्लिश को सिलेक्ट करूँगा और I7, ठीक है? I7 ये वाला सेल है, जहाँ पे हमारे पास वो मौजूद है, ठीक है ना? और कॉमा, उसके बाद आपने यहाँ से मिनिमम का जो फंक्शन है, वो आपने यूज़ करना है। ब्रैकेट ओपन होगा, उसके बाद आप यहाँ पे यूज़ करेंगे फाइंड का फंक्शन। अच्छा, ये सारे फंक्शन आपने जो है ना, यहाँ से देख के सिंपल लिख लेना है। ब्रैकेट ओपन होगा, उसके बाद आपने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करना है, ठीक है? और यहाँ से आपने लिखना है 0, 1, 2 कॉमा लगाते हुए आपने लिखते जाना है, ठीक है? 2, 3, 4 ये आप आगे लिखेंगे 9 तक, राइट? 5, 6, 7 अब यहाँ पे डबल कॉमा है, 5, 6, 7, 8, 9 ऑलराइट? और यहाँ से आपने स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज़ करना है। उसके बाद आपने कॉमा देना है और अगेन आपने यहाँ पे I7 सेल जहाँ पे हमारे पास लॉकर नंबर है, इसको आप यहाँ पे रेफ़र करेंगे और आपने यहाँ पे लिखना है एंड का सिंबल, ठीक हो गया? उसके बाद आपने डबल कोट के अंदर 0 से लेकर 9 तक आपने लिखना है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ठीक है? और डबल कोट को आप यहाँ पे क्लोज़ करेंगे। ब्रैकेट को आपने 2 दफ़ा क्लोज़ करना है, कॉमा, उसके बाद जितना आपके पास लाइब्रेरी के अंदर ये शेल्फ़ मौजूद है, ठीक है? लेट्स सपोज़ आपके पास A1 से लेकर 300, A300 तक आपके पास डिफरेंट लॉकर्स है। वो नंबर आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा 255 ठीक है? ब्रैकेट क्लोज़ एंटर करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि इस लॉकर नंबर में जो आपके पास लॉकर नंबर है 01 वो आपके पास यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होगा। अगर यहाँ पे 2 है तो इधर 2 आएगा, यहाँ पे 3 है तो इधर 3 आएगा। ये काम आपने कर लिया। अब इस कॉलम के अंदर हमने क्या करना है, जो हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट मौजूद है, लॉकर ए है, बी है, सी है, वो आपने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है। और यहाँ पे हम फंक्शन यूज़ करेंगे इक्वल टू सब्स्टिट्यूट का, ठीक है? और यहाँ से ब्रैकेट ओपन होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपके पास टेक्स्ट है, वो कहाँ से आप एक्सट्रैक्ट करेंगे? यहाँ से, ठीक है? तो ये आपके पास I7 हो गया, कॉमा और जो ओल्ड टेक्स्ट है, उसके अलावा ये जो हमारे पास हेल्पर कॉलम था, वो आप यहाँ पे रेफर करेंगे J7 को, राइट? कॉमा और आपने न्यू टेक्स्ट जो है, उसके लिए आपने डबल कोटेशन यहाँ पे 2 टाइम्स देना है, ब्रैकेट क्लोज़ आप एंटर करेंगे, ठीक है? जैसे ही एंटर करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, आपके पास जो टेक्स्ट है, वो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होगा। ये चीज़ हमें चाहिए था, इसलिए हमने इसको हेल्पर कॉलम को यहाँ पे क्रिएट किया ताकि इसकी बेस पे हमें जो है, ये जो ए है इसको हम यहाँ पे हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है? अब हमारा काम आसान हो गया है। अब हम जो नाम मज़मून है ना, ये चीज़ हम यहाँ से लाएँगे इसकी बेस पे, राइट? तो इसके लिए हमने फंक्शन यूज़ करना है, बहुत ही ईज़ी है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें
दिखा दूंगा। ये देखें, बहुत ही ईजी है। ठीक है, ये देखें, ये फंक्शन जो है मैं आपको फार्मूला दे दूंगा बाद में, आप जो है इजीली इसको बना सकते हैं। ठीक है, हम यूज करेंगे इफ फंक्शन। आपने लिखना है इक्वल टू इफ, उसके बाद ये जो हमारे पास सेल है इसको रेफर करना है केस 7 इक्वल टू, डबल कोटेशन के अंदर आप लिखेंगे ए। अगर यहाँ पे ए है तो हम यहाँ पे लिखेंगे इल्मुल कलाम। ये जो इल्मुल कलाम है वो आप डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे। लेट सपोज अगर आपके पास जो ए शेल्फ है उसके अंदर हिस्ट्री की किताब है, तो आप क्या लिखेंगे, इक्वल टू केस 7 डबल कोटेशन के अंदर ए, फिर आप यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे हिस्ट्री, राइट। और कॉमा के बाद इफ, अगेन इफ का फंक्शन यूज करेंगे। केस 7 ये बराबर है किसके, बी के, तो आप डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे फलसफा, राइट। ये सारी चीजें अब देखो मेरे पास ए से लेकर कहाँ तक मौजूद है, ओ तक मौजूद है। और अगर हमारे पास एन है तो वो किसके लिए है, इकबालियात के लिए है। एम किसके लिए है, अखलाकियात के लिए है। एल किसके लिए है, अदब के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है। आपने ये जो है फंक्शन यहाँ पे यूज करने और आप सिंपल इंटर करेंगे। और ये जो दो कॉलम है ये हमें बेसिकली यहाँ पे नहीं चाहिए, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे और आपने यहाँ से सिंपल इसको हाइड करने। जब आप इसको हाइड करेंगे तो फंक्शन के ऊपर कोई जो है फर्क नहीं आएगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा हम नीचे आते हैं। यहाँ तक हमारे पास ए है और मैंने आपको बोला था कि जो ए शेल्फ है वो किसके लिए है, इल्मुल कलाम के लिए। और बी जो शेल्फ है वो हमने किसके लिए रखा हुआ है, फलसफे के लिए। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे बी स्टार्ट हो रहा है, इधर क्या आ रहे हैं, फलसफा आ रहे हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ आई होगी। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि जो बुक है, ठीक है, वो आप सर्च करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बुक नेम या ऑन द बेसिस ऑफ राइटर नेम। ये चीज तो आपने बना ली, ठीक है ना। तो जब आप नेक्स्ट टाइम लाइब्रेरी के अंदर आप इंटर होंगे और आपने कोई किताब को लाइब्रेरी के अंदर देखना है कि किताब कौन सा शेल्फ के अंदर है, तो आप जो है पूरा लाइब्रेरी छान मारेंगे या आप इस शीट के अंदर आके ऐसा सर्च करेंगे तो आपको जो है बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो सिंपल आपने क्या करना है, एक नई शीट यहाँ पे क्रिएट करेंगे बुक के नाम से। अब इस शीट के अंदर हमने क्या करना है, हम ये करेंगे पहले पहला तो जो हमारे पास हेडिंग्स है ना, यहाँ से यहाँ तक, इन सबको आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल सी से और इसमें आएंगे। और यहाँ पे आप जो है इसको लेके आए रो नंबर 6 पे, आई थिंक हम यहाँ पे करेंगे, राइट। और ये जो दो कॉलम है ये हमें नहीं चाहिए, तो हम इसको यहाँ से डिलीट करेंगे, राइट। ये देखें, ये चीज हमने यहाँ पे बना दिया, यानी जो वहाँ पे हेडिंग्स थे ना वो हमने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब बाकी जो है आप सेटिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो भी डिजाइनिंग और आपने करने वो आप अपने हिसाब से करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे दो सेल को मर्ज करूंगा RHMC से, और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसको मर्ज करेंगे। ऊपर हम लिखेंगे यहाँ पे नाम किताब, राइट, नाम किताब, क्योंकि हम बुक के नाम से यहाँ पे सर्च करने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे नीचे आप जो है किताब का नाम सिंपल लिख देंगे, या जो है आप इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट के जरिए से भी आप यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद जो भी आपने डिजाइनिंग वगैरह करने हैं वो आप यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम इसको वाइट करेंगे, इसका जो है कलर हम यहाँ से चेंज करेंगे, और इसी तरह इसको हम एक अलग कलर देंगे, और नीचे भी हम यही कलर अप्लाई करेंगे, राइट। यहाँ पे हम बॉर्डर पे अप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। और इनका जो रो हाइट है वो हम करेंगे 24, 24, राइट, ताकि हमें इजीली दिखाई दे सकें, राइट। यहाँ से यहाँ तक भी मैं 24 करूँगा, और इसको हम सेव करेंगे फाइल को अगेन, इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे। अब ये डिजाइनिंग आप खुद से भी कर सकते हैं, इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है,
यहाँ से मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी करूंगा और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे, इधर हम कहीं एडजस्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप जो है क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसको मर्ज करेंगे, ठीक है। और जो हेडिंग है कंट्रोल सी और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे, फाइन। इतना सही है, थोड़ा सा आप आगे लेके जाएंगे, बेहतरीन हो गया। अब जो है आप यहाँ पे सीरियल नंबर टाइप करेंगे, ठीक है, 7, लेट सपोज इतना मैंने कर लिया। अब यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे, और इधर हम क्या करेंगे, बॉर्डर अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे हमने क्या करना है, फंक्शन यूज करना है। उससे पहले हम क्या करेंगे, होम में जाएंगे और जो आपके पास, ठीक है, इसका आप एक नाम देंगे। जितने भी आपके पास यहाँ पे डेटा है उन सबको कंट्रोल ए से आपने सेलेक्ट करने, और यहाँ पे मैंने नाम दिया हुआ है टेबल 1, ठीक है। आप खुद से भी दे सकते हैं, या उसके लिए आप सिंपल यहाँ से फार्मूला टैब के अंदर जाएंगे, नेम मैनेजर में जाओ, यहाँ से जो है आप इसका नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे सेल को सिलेक्ट करना है, ये वाला, ये हमारे पास क्या है, बेसिकली लुकअप वैल्यू है, जिसके बेस पे हमने क्या करना है, किताब को यहाँ पे सर्च करना है, राइट। आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं F4 से। उसके बाद आप यहाँ पे डबल कोटेशन देंगे, और एक दफा आपने यहाँ पे ये वाला सिंबल देना है, डैश वाला, ठीक है, डबल कोटेशन अगेन। यहाँ पे आपने यूज करना था एंड का सिंबल, ठीक है, एंड। उसके बाद ये देखें यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं एंड, डबल कोटेशन के अंदर आप ये डैश लिखेंगे, डबल कोटेशन क्लोज, अगेन आप एंड का सिंबल देंगे। उसके बाद ये जो आपके पास नंबर शुमार था, ठीक है, A7, इसको आप यहाँ पे रेफर करेंगे, ठीक है, जो सीरियल नंबर है। यहाँ पे आपने डॉलर सिंबल यूज करना है, कॉलम को फ्रीज करना है, रो को नहीं करना आपने, ठीक है, कॉमा। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है टेबल, जो कि हमें यहाँ से डायरेक्ट रेंज को, आपको शीट होम शीट में जाके इस रेंज को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हमने वहाँ पे इसको नेम मैनेजर में जाके एक नेम गिवन किया था, इसलिए हमें इजी हो गया, राइट। अगेन आप यहाँ पे यूज करेंगे कॉमा। उसके बाद जो हमारे पास नाम किताब था वो कौन से कॉलम नंबर में है, वो तीसरे कॉलम में है, राइट, कॉमा, फिर एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे। अब हमारे पास NA इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी तक हमने कोई जो है किताब का नाम यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है। अब इस चीज को खत्म करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे इफ एरर का फंक्शन, क्या जो है इक्वल के बाद आपने लिखना है इफ एरर, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, और बिल्कुल आपने लास्ट में जाना है। अगर वैल्यू ट्रू है तो ये सर्च करेंगे, अगर वैल्यू एरर है तो आप यहाँ पे लिखेंगे ब्लैंक। अब यहाँ पे क्या होगा, NA नहीं आएगा, ठीक है। अब लेट सपोज मैं कोई किताब का नाम यहाँ पे लिख दूंगा, ये मेरे जो है बुक का नाम है, इसको हम यहाँ से कंट्रोल C करेंगे और इंटर करेंगे। अब मैं इसको यहाँ पे लेट सपोज लिख दिया मैंने, इंटर किया, ये देखिए हमारे पास आ रहे है ना। अब इसी की बेस पे हमने क्या करना है, इसी जो फंक्शन है इसको अपने यहाँ से ऐसे कॉपी करने है, सिंपल। ये करने के बाद यहाँ पे आएंगे और आपने इसको 4 लिखना है, क्योंकि कॉलम नंबर 4 के अंदर आपके पास किताब जो मुसन्निफ है लिखने वाला, उसका नाम गिवन है, ठीक है। और 5 के अंदर आपके पास गिवन है प्राइस, वो आएगा। और नाशिर आपके पास था 6 में, आप यहाँ पे 6 लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास जिल्द नंबर क्या था, 7, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। और लॉकर नंबर था आपके पास 8, वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और 9 10 हमने दो कॉलम को वहाँ पे हाइड किया था, 11 नंबर कॉलम के अंदर आपके पास मजमून है, ठीक है, समझ आ गया आपको, 11 लिख दिया, आपके पास मजमून आ गया। अब लेट सपोज, जाहिर सी बात है आपके पास अगर ये जो किताब का आपने नाम लिखा है
आपके पास इसी नेम पे आपकी लाइब्रेरी के अंदर 3-4 किताबें हैं। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने इसे फंक्शन को नीचे तक आपने ड्रैग करने। ये देखो, अगर आपके पास 2 किताब है तो आपके पास यहाँ पे दोनों किताब का नाम यहाँ पे आएगा और आपको यहाँ पे लॉकर नंबर सिंपल आपको दिख रहा है, ठीक है? A1 के अंदर आपके पास या A2 के अंदर सिंपल आप जाएँगे शेल्फ के अंदर A2 में से आप उस किताब को ले लेंगे, ठीक है? बहुत ईज़ी हो गया। अब ये चीज़ हम सर्च कर रहे हैं किताब के बुक के नेम के ऊपर, ठीक है? आपने बुक नाम यहाँ पे लिख दिया और वो आपके पास वहाँ पे सर्च हो जाएगा। लेट्स सपोज़ मैं ये वाला किताब अबलागुल मुबीन, ठीक है? इसको हम यहाँ पे सर्च करेंगे, एंटर करूँगा, तो हमारे पास उसके बारे में आएगा। ये देखें, इसका मुसन्निफ़ कौन है, प्राइस क्या है, वो सारी चीज़ें A3 और A4 के अंदर है। अब यही चीज़ सिंपल आपने क्या करना है, राइटर के लिए भी करना है, सेम वही होगा, कोई आपने चेंज नहीं करना, सारी चीज़ें वही है, सिर्फ़ आपने वहाँ पे जहाँ पे आपने ये लिखा था, वहाँ पे आप जो है लिखेंगे राइटर का नाम। आप इसी को कॉपी कर लीजिए यहाँ से और आप सिंपल इधर इधर इसको आपने पेस्ट कर दें, ठीक है? और आप यहाँ पे लिखेंगे मुसन्निफ़, मीम, स्वाद, मुसन्निफ़ लिखेंगे, ठीक है? और आपने क्या करना है यहाँ पे मुसन्निफ़ का नाम अब देखिए मैंने यहाँ पे मुसन्निफ़ का नाम लिख दिया, ठीक है? जैसे ही मुसन्निफ़ का नाम लिखा, हमारे पास उसकी सारी किताबें हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ से आप जो है इज़िली राइटर के नेम के बेस पे आप जो है चीज़ों को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। आपके पास लॉकर नंबर आ रहे हैं, सिंपल आप उसमें जाके किताब को ढूँढ लेंगे। अब ये जो चीज़ मैंने बनाया है, ठीक है? ये आप कैसे बनाएँगे? बहुत ही सिंपल है। ठीक है? इसके लिए आप जो है लेट्स सपोज़ आप यहाँ से जाएँगे इंसर्ट टैब के अंदर और आप यहाँ से जाएँगे इलस्ट्रेशन में और आप यहाँ से जाएँगे शेप के अंदर और आपने सिंपल एक शेप को ऐसे ड्रॉ करना है। ठीक है? मैं क्या करूँगा इसको डिलीट करूँगा। ये शेप आपने ड्रॉ कर लिया, ठीक है? और आपने यहाँ से राइट क्लिक करना है और आप यहाँ से जाएँगे लिंक के अंदर और आपने यहाँ से इसमें आना है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट और आप इस शेप को कौन से जो है शीट नंबर के साथ लिंक करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ भाई मैंने इसको लिंक करना है राइटर के साथ, तो मैं यहाँ से राइटर को चेक करके सिंपल यहाँ से ओके करूँगा, ठीक है? और यहाँ से डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा राइटर या सर्च बाय राइटर लिखो, सर्च बाय राइटर। ये आपने लिख दिया, सही है? और आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, आप इसकी सेटिंग करो, इसको बोल्ड भी करो आप, ठीक है? और शेप फॉर्मेट में जाके जो भी आप इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह करना चाहते हैं, वो आप यहाँ से करेंगे। मैंने इसको व्हाइट कर दिया और इसको मैंने नन कर दिया। होम में जाऊँगा, इसको ब्लैक करूँगा फ़ॉन्ट को और यहाँ पे आके इफ़ेक्ट में जाऊँगा और रिफ्लेक्शन ये ग्लो में जाके मुझे ये वाला पसंद है, मैंने ये ग्लो इसके ऊपर दे दिया, ठीक है? तो ये हमारे पास ये बन गया। देखो जब मैं इस पे क्लिक करूँगा, तो ये हम यहाँ से डायरेक्ट जाएँगे राइटर की शीट के अंदर और आपने यहाँ से राइटर का नाम लिखना है, तो आपके पास उस राइटर की जितनी किताबें आपके पास है, वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। बहुत ही ईज़ी है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने एक्सेल के अंदर ईज़िली आप जो है अपने लाइब्रेरी को एक्सेल शीट के अंदर मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आपको इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ चाहिए, तो आपने हमारे चैनल लर्न विद जिगरी को ज़रूर सब्सक्राइब करना है।